बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos A बराबर क्या दिया हुआ है cos B, तो दिखाना है कि एंगल A इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल B है। तो न्यून कोण तो सभी लोग समझते होंगे बच्चों। यस सर। न्यून कोण किसे कहा जाता है? वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से क्या हो छोटा। एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन व्हाट 90 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट एक्यूट एंगल। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। देखो ये तो तुम्हारा क्या है 90 डिग्री का है, यस ये एक्यूट एंगल होगा नहीं, तो ये क्या नाम देंगे इसको? सी। क्लियर है? यस सर। सी कितने डिग्री का है? 90। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए और बी क्या है? न्यून कोण। ये दो कोण हमारे न्यून कोण है, तो 90 से क्या है छोटे। हमारे पास दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन? दिया ये है कि cos A बराबर है, cos A बराबर है किसका बेटा? cos A का। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल A बराबर है किसका? एंगल B का। क्लियर है? यस सर। इस फिगर को देखो तो क्या हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। सिर्फ हम क्या किए, रोटेट किए हैं। ये कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का। ये सी है ना बेटा आपका? यस सर। और देखो ये ए कहाँ चला गया? यहाँ पे। और ये आपका क्या आ गया है? डी। बस ये तो सब लोग समझ रहे होंगे। यस सर। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू क्या है? सेम है, यानी ये दोनों एंगल हमें इक्वल करके दिखाना है। अंडरस्टूड? चलिए तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा? कि एंगल ए इक्वल है किसका? इसके लिए हम लोग प्रमाण करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना? चलो क्या है हमारे पास? शुरू की cos A इक्वल है किसका? ऐसा क्यों बेटा? दिया हुआ है। और cos का डेफिनेशन क्या होता है? b by h। cos का डेफिनेशन क्या होता है? b by h। अगर हमें cos एंगल A ये लेकर चले तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखें? AC यानी हमारा बेस और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा बेटा। यस और नो? यस सर। गुड। अब अगर हम एंगल क्या लेकर चल रहे हैं? अगर हम एंगल लेकर चले क्या? B। अगर इस एंगल को लेकर चले तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कौन है अब हमारे पास? BC। यस और नो? यस सर। बेस कौन है? BC। और हाइपोटेनस तो वही रहेगा ना AB। यस और नो? यस सर। अब यहाँ से AB और AB इसका मतलब क्या है कि AC इक्वल किसका आ गया? अब देखो AC इक्वल टू BC का नहीं मतलब कि ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल। और क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? होते हैं ना? तो AC का सम्मुख कोण कौन है? एंगल A। और AC का सम्मुख कोण कौन है? अतः एंगल A बराबर क्या आ जाएगा? एंगल B। क्या लिखोगे यहाँ? सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सम्मुख भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होती है? सम्मुख भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होती हैं? यही हम लोग को लेकर आना था। यस और नो? यस सर। ये आपका क्या होगा? एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? तो समझ